शाहनूर इल्म हयात में आप सबका एक और मर्तबा खैर मकदम है। दोस्तों अहबाब ने मुझसे कहा कि एक्सरसाइज में जो है हम लोगों ने लास्ट अटैम्प्ट जो चीज़ें बताई थी उसको उसमें से जो है कुछ चीज़ें रह गई थी। तो कुछ लोगों ने मुझे जो है इन्फॉर्मेशन दी है कि एक सिर्फ एक्सरसाइज को लेकर के जो है आप एक कंप्लीट सेशन बना करके जो है भेज दें बल करके। तो मैं जो लास्ट सेशन में जो 5 एक्सरसाइज बताया था मैंने, उन पांचों एक्सरसाइज को आज एक मर्तबा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर ख़ास करके जो एज्ड लोग रहते हैं उनके वास्ते ये एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन है। और सिर्फ एज लोग ही नहीं हैं बल्कि जो है सेहतमंद तंदुरुस्त लोग भी जो है इन एक्सरसाइज को करेंगे तो उसके बेनिफिट मिलेंगे। कुदरत ने हमारे जो जिस्म को बनाया है, हमारे बॉडी के जितने भी अंदर वाइटल ऑर्गन्स है, सभी वाइटल ऑर्गन्स का जो है कनेक्शन हमारे ये दोनों हाथों के अंदर और पैरों के अंदर होता है। अब इसको जो है हम लोग अगर एक्टिवेट करेंगे, इसको जो है अगर हम बॉडी के अंदर हीट प्रोवाइड करेंगे तो हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सब को जो है ये ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड होगा। वहाँ पर जो ब्लड फ्लो नहीं है वो ब्लड फ्लो हो जाएगा और ब्लड फ्लो होने की वजह से लिम्फेटिक सिस्टम जो है हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। जब लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो खून के दौरान खून के अंदर जो जो गंदगियाँ हैं, दौरान खून में जो जो तकलीफ़ दे रही है, वो सारी चीज़ें जो है हमारे जिस्म से निकल जाएंगी। ये जो है सबसे एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, सुबह जो है आप जब भी बिस्तर से उठते हैं, बिस्तर से उठते वक्त हमेशा एक चीज़ का हमेशा आप ख्याल करें, बिस्तर से उठते वक्त जो है ऐसे सीधे कभी भी ना उठें, कभी भी जो है करवट हो करके साइड में जा करके फिर जो है आप बिस्तर से उठें। क्योंकि जब भी हम सो करके उठते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा जो है, जब हम सांस यूजुअली जो है बंद कमरों में जो है हम लोग सोया करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे वक्त में अगर जो है एयर सर्कुलेशन ना हो, जो सांस हमारे जिस्म से निकल रही है वही सांस अगर हम रिपीट लेंगे तो जो कार्बन हमारे बॉडी से निकला वही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो ब्लड फ्लो को ये डिस्टर्ब करेगा। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जैसे ही हम बिस्तर से उठते हैं तो उससे जो है करवट होकर के उठें, स्ट्रेट ना उठें। क्यों? क्योंकि हमारे जॉइंट्स के अंदर उस टाइम पर जो है ऑक्सीजन कम होने की वजह से रिपीटेड जो हम लोग सांस लेते हैं तो बॉडी के अंदर जो कार्बन जो है बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो जॉइंट्स के अंदर स्पेस वगैरह जो है सब क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ हमारी अगर हम स्ट्रेट उठते हैं तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। तो हमेशा उठने वक्त ख्याल करें, सीधा ऐसा स्ट्रेट उठने की बजाय करवट हो जाएं फिर उठें। उठने के बाद सबसे पहला काम, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है ये सांस लेते वक्त जो कार्बन बॉडी के अंदर गया उस सबसे पहले उसको रिलीज़ करना है। उसको रिलीज़ करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, एक तरफ नाक बंद कर लें और जो भी अंदर जो है बैड ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया है पहले उसको रिलीज़ करें। सबसे बेस्ट तरीका रिलीज़ करने का, एक तरफ की नाक बंद करें और फिर दूसरी तरफ की नाक बंद करके इसी तरीके से ये जो जो भी गंदगी है हमारे सांस के अंदर, हमारे जो है ब्लड के अंदर जो भी जो है गंदगी रहती है वो फ्लो आउट हो जाती है। अगर कुछ नाक से निकलता भी है तब भी कोई हर्जा नहीं है, निकलने दे, जो गंदगी है वो जिस्म से निकल जाएगी। आप कम से कम जो है एक तरफ जो है बंद करके 10 मरतबा और दूसरी तरफ जो है बंद करके 10 मरतबा जो है ये ब्लो आउट करे। ये जो बॉडी के अंदर से जो कार्बन गया वो रिलीज़ हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है अपने हाथों को जो है ये अपने पैरों के नीचे, जानों के नीचे जो है ऐसे रख करके डीप ब्रीथ, थोड़ी देर रोके, इनहेल, ब्रीथ इन, एक 5 सेकेंड रोके, फिर ब्रीथ आउट, पूरे तरीके से ब्रीथ आउट, फिर 5 सेकेंड रोके, ब्रीथ इन, 5 सेकेंड रोके, फिर ब्रीथ आउट। ऐसे जो है 10 मरतबा रिपीट करें। ऐसे करने से आपके बॉडी के अंदर उठने के बाद जो ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी का कम है वो फुलफ़िल हो जाएगा। आपको चक्कर किसी को उठने के बाद आती है वो लड़खड़ाएगा नहीं, चक्कर नहीं आएगी, जिस्म आपका जो है बैलेंस रहेगा। ये जो है उठने के बाद आपने कर लिया। उसके बाद जो है ये जो छोटे से 5 एक्सरसाइज है, अगर आप
ठहर सकते हैं तो खड़े होकर के जो इन एक्सरसाइज को करें। अगर आप बैठ के करना चाहते हैं तो इन एक्सरसाइज को आप बैठ के कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ये हमारे दोनों हाथों को, हमारी ये जो है ये दोनों जो सामने का जो हिस्सा है हमारे हाथ का, ये सामने के हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने, कुदरत ने जो है हमारी सारी नसें हाथ में और पैर में दोनों जगह पर जब भी जो है आदमी को होश जाती है उसी जगह पर जो है रब के जो है बॉडी के अंदर हीट प्रोवाइड किया जाती है। तो अनकॉन्शियसनेस है वो जो है आदमी के अंदर जो है होश वापस आते हैं यहाँ पर रब करने से। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे जिस्म का जो है ये फ्रंट पोर्शन है, सामने का हिस्सा है, और ये सामने का हिस्सा भी जो है आप इसको महसूस कर सकते हैं, ये ऐसे फोल्ड होता है। तो हमारी बॉडी भी जो है ऐसे जो है सामने की तरफ फोल्ड होती है। अगर हम बैठ जाएं तो इस तरीके से हमारी बॉडी कंप्लीटली फोल्ड हो जाती है। ये है हमारी बॉडी का सामने का हिस्सा। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों हाथों को ऐसे रब करना है। कितनी मरतबा? 50 मरतबा कम से कम रब करें आप, चाहे तो ज़्यादा आप 60, 70, 80 जितनी मरतबा चाहे उतनी मरतबा रिपीट करें। ये एक मरतबा हमेशा, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज करने का सुबह का, और रात में बेड पे जाने से पहले 2 मरतबा अगर हम दिन में जो है एक्सरसाइज को करेंगे तो ये बेस्ट टाइम एक्सरसाइज के लिए कहा गया है। ठीक, ये दोनों हाथों को रब करना है 50-60 टाइम्स जो है मिनिमम आप इसको रब करना है। ये रब करने से हमारे बॉडी का जो है फ्रंट जो भी हिस्सा है वो एक्टिवेट हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो है ब्लड फ्लो वहाँ पे सीधा हो जाएगा। अब दूसरा जो है, लास्ट टाइम ये चीज़ हमारे से मिस हो गई थी, दूसरा जो है पूरी बॉडी को तो चला गया, हमारे बॉडी के अंदर जो है पूरे ऑर्गन्स को, पूरे पार्ट्स को, पूरे हिस्से को जो बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई करता है वो है हार्ट। तो उसके बाद हम हार्ट की पंपिंग को हम लोगों को बढ़ाना है। हार्ट की पंपिंग के लिए जो है ये जो हमारे हथेली है ना, इसको जो है इस तरीके से पंच करना है, आहिस्ता नहीं, थोड़ा सा जो है ताकत से। ये इस तरफ जो है 50 टाइम्स और ये हाथ पे 50 टाइम्स, दोनों हाथों पर। तो सामने के हिस्से में हमने रब करके फ्रंट पोर्शन को जो है एक्टिवेट किया। उसके बाद इससे जो है हमारे हार्ट की जो है पंपिंग बढ़ जाएगी। अगर जो है हमारे हार्ट के अंदर कहीं कुछ ब्लॉकेजेस वगैरह है, ये एक्सरसाइज करने की वजह से वो ब्लॉकेजेस जो है आपके रिलीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हार्ट की पंपिंग बढ़ जाएगी। ठीक, अब फिर जो है उसके बाद हमारे जिस्म के अंदर जो है बैक साइड का हिस्सा आता है, सर से लेकर के जो है ये शोल्डर वगैरह का हिस्सा आता है। इन जगहों पर जो है हम लोगों को एनर्जी जो है प्रोवाइड करना है, इन जगहों पर जो है ब्लड को जो है फ्लो करना है। तो उसके वास्ते जो है बैक साइड के लिए जो है ये हमारे जो है हाथ का जो पीछे का जो हिस्सा है इस तरीके से 40-50 टाइम्स, और इस हाथ पे जो है 40-50 टाइम्स। ठीक, फिर उसके बाद जो है फ्रंट में कर दिया हमने, बैक में कर दिया। अब जो है बॉडी का जो है ये जो साइड का हिस्सा होता है, हमारा सर, नेक, शोल्डर, इन जगहों पर जो है हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करना है, वहाँ पर ब्लड को फ्लो करना है। तो ये इस तरीके से, ये भी आपको 40, ये जो यहाँ की नसें जो है हमारे हाथ में इस तरफ जो है कंप्लीट होती है। इस तरीके से अगर हम रब करेंगे, ये भी 40-50 टाइम्स मिनिमम करना है। ठीक, अब फिर जो है ये लोअर अब्डोमेन में, यहाँ पर जो है हमारा जो है यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। लोअर अब्डोमेन में एनर्जी देने के लिए उसकी नसें जो है हमारे जिस्म में ये हिस्से में, रिस्ट में जो है कंप्लीट होती है। इसको इस तरीके से आप टैप करें। ये भी जो है आपको मिनिमम 40-50 टाइम्स जो है मिनिमम करना है, ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। पेशाब, आपके पेशाब में जलन है, पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब करके आने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो ऐसी सूरत में जो है आप एक्सरसाइज आपकी बॉडी को बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेडीज़ अगर करते हैं तो उनको अगर मेंसेस के कुछ इश्यूज़ है, वो मेंसेस के इश्यूज़ भी जो है ये एक्सरसाइज से जो है आपके ठीक होने आप महसूस करेंगे। लेकिन एक चीज़ अब हमेशा याद रखें, जब भी कोई चीज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे जो है हमारे बॉडी के अंदर फ्रंट में ब्लड फ्लो होता है। उसके बाद जो है यहाँ से जो है हमारे बॉडी के जो है साइड में जो है ब्लड फ्लो होता है। ये करने से, टैप करने से, बैक साइड में टैप करने से जो है हमारे पीठ की तरफ ब्लड फ्लो होता है। जब भी ये चीज़ें करते हैं तो हमेशा आप एक चीज़ सोच के रखें कि मैं अपनी बॉडी के जो है ये लोअर अब्डोमेन में जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पर एनर्जी को फ्लो कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली जो है अब जब आप नियत करेंगे तो इसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा।
अब रही बात, ये सब जो है हम लोगों ने लोअर एब्डोमेन में कर दिया, हार्ट पे जो है पंपिंग बढ़ा दी, बैक पे कर दिया, साइड में कर दिया। अब जो है बॉडी का जो है लोअर बैक, ये जो कमर का जो है ये हिस्सा है, यहाँ पर जो है एनर्जी देना है और नीचे के हिस्से में जो है हम लोगों को एनर्जी देना है। तो उस सूरत में जो है हम लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट जो है एक्सरसाइज है। ये हमारे हाथ के जो रिस्ट का जो हिस्सा है, इस हिस्से को हमें ऐसे दोनों हाथों पे 40-50 टाइम्स, दोनों हाथों पे 40-50 टाइम्स आप करेंगे तो लोअर में, लोअर बैक में और नीचे की तरफ जो है हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज करने से हमारे बॉडी के अंदर जो है तकरीबन सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। आप करते जाइए। अगर आपको जो है ये एक्सरसाइज करने के बाद से ऑलरेडी जो लोग इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं उन्हें क्या बेनिफिट मिलते हैं आप कमेंट करके बता दें, ताकि जो है इसके बेनिफिट सब लोगों को मिल जाए। और जो है नींद के लिए भी जो है कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लास्ट टाइम मैंने इसको बताया था, आज एक मरतबा मैं आपको रिपीट करता हूँ। बेड पर जाने के बाद ये जो है एक्सरसाइज हमें करना है। उसका जो है सबसे बेहतरीन और आसान तरीका ये है कि हम जब बेड पे जो है लेट जाते हैं, लेटने के बाद ये पैर हम लोग स्ट्रेट रखें। अब जो है हम लोग ये जो है पैरों को अपने तरफ इस तरफ जो है खींचना है। कितनी मरतबा? 10 से 12 मरतबा, 10 to 12 टाइम्स ऐसे। फिर उसके बाद जो है 10 to 12 टाइम्स सामने की तरफ, 10 to 12 टाइम्स जो है क्लॉकवाइज राउंड रोटेट करना है, ठीक। 10 to 12 टाइम्स एंटी क्लॉक। इससे जो है जब हम पहला जो किए थे बैक साइड पे ऐसे खींचे थे, तो ये करने से जो है ब्लड हमारा पैरों से जो है ब्रेन की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब हम सामने की तरफ खींचते हैं तो ये ब्लड का जो फ्लो है हमारा फिर ऊपर से जो है नीचे की तरफ जाएगा। तो ये नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ जब ब्लड का फ्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है बॉडी के अंदर जो है सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव हो जाएगा। अब जब ब्रेन तक ब्लड गया, फिर ब्रेन से जो है पैरों तक ब्लड गया, ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन फील होगा। फिर उसके बाद हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, ये वाइटल ऑर्गन्स में जो है हमारे ब्लड को फ्लो करना है, तो ये क्लॉकवाइज इस तरीके से। फिर जहाँ पर जो है बच जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से करने से जो है हमारे पूरे बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई हो जाएगा। अब ये ब्लड सप्लाई हो जाने के बाद आप थोड़ी देर के अंदर जो है बेटर फील करेंगे और नींद आपको आ जाएगी। ये रिक्वेस्ट पर मैंने जो है एक मर्तबा और बता दिया। और आगे जो है हमारे बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, सभी ऑर्गन्स के अलग अलग एक्सरसाइज होंगे। सारे एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह आपसे जो है डेफिनेटली शेयर करेंगे। और एक चीज़ आप याद रख लीजिए, बहुत सारे जो है एक्सरसाइज, मान लीजिए हमारे हार्ट के अंदर जो है, मैंने आपको ये एक एक्सरसाइज बता दिया, हार्ट के बहुत सारे एक्सरसाइज है। सभी एक्सरसाइज मैं आपको शेयर करूँगा। जिसको जो एक्सरसाइज अच्छा लगता हो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। हार्ट का जो है एक और एक्सरसाइज है, मैं आगे के सेशन में जो है आपको डेफिनेटली शेयर करूँगा। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो है थ्रोट का किसी को प्रॉब्लम है, नेक का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को जो है ये इश्यूज़ होते हैं, किसी को शोल्डर का प्रॉब्लम है, इन सब सारे एक्सरसाइज को मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, हमारे बॉडी के अंदर जो है एक्सरसाइज जो है डाइट का एक हिस्सा है। डाइट में 5 चीज़ें होती है। उन 5 चीज़ों को अगर आप पांचों चीज़ों को जो है आप अमल करते हैं, 5 चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब ये जो है एक्सरसाइज आपको बेनिफिशियल रहेंगी। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात में सो नहीं रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेट नाइट स्टफिंग, लेट नाइट खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब बॉडी को जो है रिक्वायर्ड पानी वगैरह जो है नहीं पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी को जो है ऑक्सीजन आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इससे एक्सरसाइज के कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। एक्सरसाइज के बेनिफिट आपको तभी मिलेंगे जब हम जो डाइट के बारे में अपने लास्ट सेशंस में, वीडियोस में हम लोगों ने जो है डाइट के बारे में कम्प्लीटली बात की है। आप उनको ज़रूर जो है रिपीट एक मरतबा देख लें, फिर एक्सरसाइज से आपको वो बेनिफिट देंगे आपको। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, शुक्रन।